फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के दिन एलआईसी ने अपना एक नया लो बनाया, उसके बाद फिर एलआईसी में हमें छोटी मोटी एक तेजी बनते हुए भी दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि एलआईसी में जो थोड़ी मोड़ी हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, क्या इस तेजी का हमें फायदा उठाना चाहिए, क्या इस लेवल पर हम खरीदारी कर सकते हैं या नहीं। एलआईसी में आज के दिन ये जो हमें थोड़ी मोड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, क्या आने वाले समय में इस तेजी से हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं। आने वाले समय में एलआईसी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, अभी हमें फ्रेश एंट्री लेना सही होगा या नहीं। जिन लोगों ने एलआईसी में अभी खरीदारी करके रखा है, उनका रणनीति क्या होना चाहिए। और साथ से दोस्तों एक बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज सामने निकल कर आई है, तो वो क्या न्यूज है और उस न्यूज से आने वाले समय में एलआईसी को किस तरह से इंपैक्ट पड़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 664.10 पर, हाई बनाया इसने 684 का, लो बनाया इसने 663 का। और साथ ही साथ दोस्तों इंट्राडे में इसमें हमें करीब 1% का एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी इस लेवल पे हमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं, अभी हमारा रणनीति क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है कि इस साल एशिया का जो सेकंड टॉप वेल्थ डिस्ट्रॉयर है वो है एलआईसी। एलआईसी ने अपने इन्वेस्टर्स का 1.20 लाख करोड़ रुपीस का लॉस करवा दिया है अब तक। अब पेटीएम के बाद एलआईसी का जो आईपीओ था वो सबसे बड़ा था। उससे पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ हुआ करता था वो कोल इंडिया का हुआ करता था 2010 में, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा आईपीओ आया वो पेटीएम आया 2021 में। और अब तक का जो सबसे बड़ा आईपीओ रहा वो एलआईसी रहा। और अब एलआईसी जो है वो सेकंड स्पॉट ले चुका है इन टर्म्स ऑफ लॉस इन मार्केट कैप सिंस लिस्टिंग। अब साउथ कोरिया का एक कंपनी है एलजी एनर्जी सॉल्यूशन, जब वो साउथ कोरिया के एक्सचेंज में जब लिस्ट हुआ था उस समय से अब तक उस कंपनी का शेयर प्राइस में हमें 30% का डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया है। और अभी करंट सिचुएशन में जो साउथ कोरियन कंपनी है एलजी एनर्जी सॉल्यूशन, वो जो है वो फर्स्ट स्पॉट ले रहा है इन्वेस्टर्स का पैसा वाइप आउट करने में, और जो सेकंड स्पॉट ले रहा है वो एलआईसी लेते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अब लिस्टिंग के बाद से अब तक एलआईसी जो है वो 29% तक हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और एलआईसी ने अपने इन्वेस्टर्स का 1.2 लाख करोड़ रुपीस जो है वो मार्केट से वाइप अप कर दिया है। और एलआईसी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी जो निकल कर आ रहा है वो 4.27 लाख करोड़ रुपीस का हमें दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आपको याद दोस्तों, जब एलआईसी जब लिस्टिंग हुआ था तब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हुआ करता था वो 6 लाख करोड़ रुपीस का हुआ करता था। तो अब देख लो जब लिस्टेड हुआ तब का मार्केट कैप क्या था और अब का मार्केट कैप क्या निकल कर आया है एलआईसी का। तो किस तरह से इसका मार्केट कैप में हमें जबरदस्त एक डिक्लाइन होते हुए भी दिखाई दी है। अब लिस्टिंग के समय एलआईसी का जो पोजीशन हुआ करता था वो 5th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में शामिल हो गया था, लेकिन अभी देख लो दोस्तों एलआईसी का जो रैंकिंग है वो ड्रास्टिकली हमें फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है और एलआईसी जो है वो अभी 7th पोजीशन में जाता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक इंसान ने 1000 स्क्रिप्ट एलआईसी का अगर लिया होगा 949 रुपीज पीस, तो उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट निकल कर आ रहा है वो 9,49,000 का निकल कर आ रहा है। लेकिन पिछले एक महीने में जिस तरह से एलआईसी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी है, तो जो 9,49,000 का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से उसका 2,80,000 रुपीज जो है वो ऑलरेडी वाइप अप हो चुका है। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आया है कि गवर्नमेंट जो है वो कंसर्न्ड है। किस बात के ऊपर कंसर्न है? ये जो एलआईसी में टेम्पोररी ब्लिम्प आ रहा है इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कंसर्न है, और एलआईसी का जो मैनेजमेंट है वो काम करेगी ताकि जो शेयर होल्डर का जो वैल्यू है वो बढ़ा सके। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक मैनेजमेंट दैट मींस DIPAM के जो सेक्रेटरी है तुहिन कांता पांडे, उनका ये कहना है कि एलआईसी के शेयर में जो टेम्पोररी ब्लिम्प आ रहा है उसको लेकर गवर्नमेंट काफी ज्यादा कंसर्न है और लोगों के बीच में कुछ टाइम लगने वाला है एलआईसी का फंडामेंटल समझने के लिए। और एलआईसी का जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से काम करेगी ताकि जो शेयर होल्डर का जो वैल्यू है उसमें आने वाले समय में ट्रस्ट आता हुआ दिखाई दे। तो इस आर्टिकल के मदद से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं दोस्तों? इस आर्टिकल के मदद से हम लोग यही समझ पा रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से एलआईसी ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो मार्केट से वाइप आउट कर दिया है और किस तरह से एलआईसी का जो मार्केट कैप है उसमें हमें अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दी है। तो अब रहा सवाल ये कि अभी हमें एलआईसी में इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं, क्योंकि एलआईसी में आज के दिन हमें थोड़ी मोड़ी
मोड़ी रिकवरी, थोड़ी मोड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दी है। तो दोस्तों अगर आपको याद हो, कल के दिन मैंने LIC को लेकर एक वीडियो बनाया था और उसमें एक आर्टिकल के माध्यम से मैंने ये बताया था कि रजत शर्मा जो कि फाउंडर और CEO है सना सिक्योरिटीज के, उनका ये मानना है कि LIC में अभी हमें फिलहाल कोई भी सिग्निफिकेंट जंप होते हुए नहीं दिखाई देगी और उनका ये भी मानना है कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में LIC हमें और भी 10% के करीब टूटता हुआ दिखाई दे सकता है और मे भी 10% के करीब टूटने के बाद LIC में हमें बाउंस बैक होते हुए दिखाई दे सकती है। मे भी LIC 5 से 10% तक बाउंस बैक कर सकता है इस लेवल से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी LIC में हम लोग इस लेवल से खरीदारी करना शुरू कर दे, क्योंकि अभी इस लेवल पे LIC में खरीदारी करना दैट मींस अपने पांव में खुद से कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो जाएगा। अभी LIC में कोई भी हमें रिकवरी होने का आसार नहीं दिखाई दे रहा है और अगर आप सोच रहे हो कि कुछ महीने में या फिर कुछ सालों में LIC डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ऐसा मे भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। अभी आप LIC में इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो ही अच्छा है। अभी LIC ने कोई भी रीजन नहीं दिया है कि अभी उसमें हम लोग फ्रेश एंट्री ले या फिर होल्ड करके रखें। तो अब दोस्तों ये सारे चीज देखकर आप तो क्लियरली समझ गए होंगे कि LIC में अभी इन्वेस्टमेंट करना खतरे से खाली नहीं रहेगा। अभी मार्केट भी वीक हमें दिखाई दे रहा है। आज के दिन मार्केट में थोड़ी मोड़ी रिकवरी होते हुए दिखाई दी, लेकिन वैसा कुछ खास रिकवरी भी हमें होता हुआ मार्केट में नहीं दिखाई दिया है। मार्केट काफी ज्यादा अनस्टेबल है। FIIs भी लगातार बिकवाली पे बिकवाली किए जा रहे हैं। क्रूड ऑयल का प्राइस में भी हमें बढ़ोतरी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत सारे फैक्टर्स है जिस वजह से मार्केट में हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है और LIC को लेकर इन्वेस्टर्स के मन में अभी काफी ज्यादा नेगेटिविटी है। इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट्स है LIC को लेकर वो काफी ज्यादा ही नेगेटिव हमें दिखाई दे रही है। तो अभी ये जो तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, ये तेजी देखकर आपको अभी फिलहाल LIC में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि प्रीवियस आर्टिकल के माध्यम से मैंने आपको ये बता दिया है कि अभी LIC में मे भी हमें 5-10% का एक तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन ये तेजी देखकर बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अभी कुछ खास LIC को लेकर मार्केट में कुछ खबर भी नहीं है कि LIC में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे। तो मेक श्योर दोस्तों अभी फिलहाल LIC को अवॉइड करो। जब भी समय आएगा LIC में इन्वेस्ट करने का मैं आपको जरूर से बता दूंगा कि हाँ दोस्तों अभी परफेक्ट टाइम है LIC में आप निवेश करो, लेकिन अभी करेंटली सारी चीजें हमें एक ही चीज इंडिकेट करती है कि अभी LIC में इन्वेस्टमेंट ना ही करे तो ही अच्छा है। अभी जस्ट अवॉइड करे, अभी जस्ट वेट करे। आने वाले समय में LIC में हमें और भी थोड़ी मोड़ी गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।